आज हमारे 72वें गणतंत्र दिवस के ऊपर दिल्ली में किसानों के बीच में घुसे कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन किया गया और किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी में हिंसा का तांडव मचाने की जो कोशिश की गई है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार ने आंदोलन को शांतिपूर्वक रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सभी को बोल दिया कि 11 बजे गणतंत्र दिवस की परेड ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप शांतिपूर्वक तरीके से मार्ग समझा दिए गए, उन मार्गों के ऊपर अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से कर सकते हैं। लोकतंत्र में किसी को भी अपनी बात कहने का हक है। वो प्रदर्शन के माध्यम से कहे, प्रेस के माध्यम से कहे या किसी जनसभा के माध्यम से कहे, ये लोकतंत्र की मर्यादाएं हैं। और सरकार ने किसानों को पूरी मर्यादाएं रखने के लिए समय दिया है। दिल्ली में बैठे सीमाओं के ऊपर तो हर किस्म की उनको सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं, मेडिकल एड से लेकर स्वच्छता के लिए, खाने से लेकर पानी से लेकर सब कुछ, और उनकी बात सुनी गई है। जितनी बार किसान नेताओं ने बैठक के लिए आग्रह किया, बाकायदा केंद्रीय मंत्रियों ने बैठ के शांति से उनकी बात सुनी है, एक दूसरे के सुझाव आदान प्रदान हुए हैं। और 26 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया गया, इसमें भी तथाकथित जो किसान नेता अपने आप को कहते हैं, उनके साथ पूरी मीटिंग तय हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, कोई हिंसा की घटना कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन आज जैसी खबरें आ रही हैं कि लाल किले की प्राचीर के ऊपर चढ़ के देश के अंदर लोकतंत्र गणतंत्र के दिन एक शर्मनाक प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर पत्थरबाजी की गई है, जगह जगह बैरिकेड तोड़ के और किसी को कुचलने की, किसी को मारने की कोशिश की गई है। इससे ये लगता है कि ये आंदोलन किसानों का नहीं था। देश के अंदर कुछ देशद्रोही लोग ऐसे हैं जो भोले किसानों को बहकाकर देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, अमन चैन को समाप्त करना चाहते हैं। और जो भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा है, जो पूरे विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो स्थान बनाया है, उस प्रतिष्ठा को दाग लगाना चाहते हैं। और ऐसे लोग कोई मौका नहीं चूकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सरकार की तमाम मर्यादाओं में रहकर चांस देने के बावजूद भी 11 बजने से पहले ही 10 बजे ही सब बैरिकेड तोड़ दिए और दिल्ली के अंदर हिंसा का तांडव शुरू कर दिया। अब वो सारे किसान नेता जो अपने आप को बोलते थे, जिन्होंने वायदा किया था कि कोई हिंसा नहीं होगी, कोई बैरिकेड नहीं तोड़ा जाएगा, कोई पत्थरबाजी नहीं होगी, वो आज वो कहाँ पर हैं? वो सब के सब गायब हैं। यही वो देश में करवाना चाहते थे, वो जो करवाने के लिए सफल हुए हैं। और जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। पुलिस ने नहीं तोड़े हैं नाके, अगर कोई तोड़ेगा तो पुलिस रोकेगा, क्योंकि 11 बजे का समय दिया गया था कि 11 बजे जो गणतंत्र दिवस के ऊपर परेड होती है राजपथ के ऊपर, उसके समाप्त हो जाने के बाद जब खाली हो जाएगा सारा एरिया, तो उस समय के लिए समय दे दिया गया था कि 11 बजे के बाद आपको सारा रूट से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। और वो पहले रूट समझा दिया गया था। लेकिन 11 बजने से पहले ही जो हिंसा का तांडव हुआ, इससे यही लगता है कि वो लोग आज भी समझते थे कि तुम्हारी साजिश तो आज भी असफल होने वाली है, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सारी बात को मान लिया है, प्रदर्शन करने वाली बात को, और वो हिंसा करवाना चाहते थे। अगर आज का भी 26 तारीख का भी समय शांति से निकल जाता तो उनके सामने फिर कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए उन्होंने समय से पहले ही बैरिकेड तोड़ के और दिल्ली के अंदर हिंसा का तांडव मचाना शुरू कर दिया। अब किसानों के साथ कैसा छूटा जाएगा? किसानों के साथ देखिए, एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट हैं, उनसे पूरी तरह से रिसर्च के बाद, चर्चा के बाद ये भी देख लिया गया है। लेकिन अंतिम कुछ भी नहीं होता है। ये भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है, भारत के कृषि मंत्री ने भी कहा है, अन्य मंत्रियों ने भी कहा है कि कोई भी फैसला अंतिम नहीं होता है। अगर सरकार को लगेगा कि इसमें संशोधन करना आवश्यक है तो आगे बैठ के बातचीत करिए, और जो भी किसानों के हित में संशोधन हो सकता है वो हम करेंगे, जो जायज़ है वही करेंगे। क्या किसानों को बातचीत न्योता एक बार नहीं 10 बार दिया गया है न्योता, और सरकार ने ये मान लिया कि हम 2 साल तक इसको स्थगित कर देते हैं।
आप इसका सारा का सारा परिणाम, अगर जो व्यवस्था चल रही है उसमें लगे कि जो बेहतर व्यवस्था वही होती जो केंद्रीय सरकार ने बिल पास किया था, तो आप कहेंगे तो लागू कर देंगे और एमएसपी के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, एमएसपी आपकी जारी रहेगी। सरकार ने लिखित में भी देने का आश्वासन कर दिया। लेकिन एक अनावश्यक जिद्दी के 3 काले कानून हैं, उनको ख़त्म करो। अब सरकार पूछती है भाई वो काले कानून हैं क्या? किसी आम किसान से पूछे, हमने तो सुना है 3 काले कानून है किसान के विरोध में पास में, उनको रद्द करवाना है। अब किसी से पूछे भाई इसकी व्याख्या करिए, वो कानून कौन से हैं, कि हमें नहीं पता, हमने तो ऐसे ही सुना है। तो ये एक अनर्थक और अनावश्यक देश में हिंसा फैलाने का एक षड्यंत्र था, जो उस षड्यंत्र के तहत ही ये किसानों को समझने देना नहीं चाहते थे। और ये चाहते थे कि देश में एक महत्वपूर्ण दिन, जैसे हमारा स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, ये देश में ये बहुत बड़े त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण दिन के ऊपर हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाए। और इसमें कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं और दोनों ने ही मिलके हमेशा ही राष्ट्रीयता से कोई कभी भी ताल्लुक ही नहीं रखा। जब चीन ने हमला किया तो कम्युनिस्ट चीन के पक्ष में थे, जब भारत स्वतंत्रता हुआ तो जो चीन स्वतंत्रता के विरोध में थे। इनका हमेशा भारत में जब भी कोई विकास की गति के ऊपर राष्ट्र आया है तो इनका राष्ट्र विरोधी हमेशा एक अहम रोल रहा है, भूमिका रही है, और वो आज भी वो कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ आज भी किसानों को समझ जाना चाहिए कि ये क्या करवाना चाहते हैं, क्यों भारत की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। एक उभरते हुए राष्ट्र को, जो विश्व में 21वीं सदी में सबसे ताकतवर राष्ट्र दुनिया के अंदर कहलाने वाला है, क्यों उसको नीचे लाना चाहते हैं। इस साजिश को समझ के और किसानों को अपना अब भी शांतिपूर्वक आंदोलन वापस लेके और इनकी जो बहकाई में ना आके एक सही रास्ता अपना के अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर यकीन करना चाहिए।